नकली अंतरिक्ष युद्ध में अपनी योग्यता से कर्नल हायरम ग्रेफ, हैरिसन फोर्ड और मेजर ग्वेन एंडरसन, वियोला डेविस का ध्यान आकर्षित करता है। वे उसके मॉनिटर को हटाने का आदेश देते हैं, जो कैडेट कार्यक्रम के अंत को दर्शाता है। एंडर पर स्टिल्सन नामक छात्र द्वारा हमला किया जाता है, जिसे उसने कॉम्बैट सिम में हराया था, लेकिन एंडर वापस लड़ता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। एंडर अपनी बड़ी बहन वेलेंटाइन के सामने अपना दुख कबूल करता है, लेकिन उनके बड़े भाई पीटर द्वारा उसे और अधिक परेशान किया जाता है। ग्रेफ यह बताने के लिए आता है कि उसका परीक्षण किया जा रहा है और वह अभी भी कार्यक्रम का हिस्सा है। ग्रेफ एंडर को बैटल स्कूल में लाता है, एंडर को उसकी उम्र के अन्य कैडेटों के साथ रखता है, लेकिन उसे असाधारण मानता है और उसे दूसरों से अलग कर देता है। अन्य अध्ययनों के अलावा कैडेटों को दस्तों में रखा जाता है और शून्य गुरुत्वाकर्षण बैटल रूम में प्रशिक्षण खेल का प्रदर्शन किया जाता है। एंडर तेजी से खेलों में ढल जाता है और ऐसी नई रणनीतियां तैयार करता है जो पुराने छात्रों ने अभी तक नहीं देखी हैं। ग्रेफ ने एंडर को कमांडर बोंजो मैड्रिड के नेतृत्व में सैलामेंडर सेना को फिर से सौंप दिया। बोंजो नए जुड़ाव से नाराज है और एंडर को प्रशिक्षण से रोकता है। एक अन्य कैडेट, पेट्रा अर्कानियन, एंडर को ले जाती है और उसे निजी तौर पर प्रशिक्षित करती है। एक मैच में एंडर बोंजो के आदेशों के खिलाफ जाता है और पेट्रा के साथ काम करके अपनी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण जीत हासिल करता है। इस बीच एंडर एक काल्पनिक दुनिया में स्थापित एक कंप्यूटरीकृत माइंड गेम खेलता है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ी के सामने कठिन विकल्प पेश करना है। एक स्थिति में एंडर एक अनसुलझी समस्या को दूर करने के लिए एक समाधान बनाता है। बाद में खेल में उसका सामना एक फॉर्मिक से होता है और फिर एक महल के खंडहरों में प्रवेश करते हुए वेलेंटाइन की एक नकली छवि होती है। अंदर उसे वेलेंटाइन की एक और छवि मिलती है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आता है, खेल खत्म होने से पहले वह पीटर की छवि में बदल जाती है। ग्रेफ ने एंडर को अपने दल में पदोन्नत किया, जो अन्य छात्रों से बना था जिन्होंने एंडर का विश्वास हासिल किया था। उन्हें लगातार कठिन लड़ाइयों में डाला जाता है। बोंजो की टीम सहित दो अन्य टीमों के खिलाफ एक मैच में एंडर ने ग्रेफ को प्रभावित करते हुए एक लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी टीम के हिस्से का बलिदान करने की एक नई रणनीति तैयार की। मैच के बाद बोंजो बाथरूम में एंडर से भिड़ता है, लेकिन एंडर जवाबी हमला करता है और उसे मार डालता है। इससे परेशान होकर एंडर बैटल स्कूल छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन ग्रेफ ने वैलेंटाइन से बात की और उसे जारी रखने के लिए मना लिया। ग्रेफ एंडर को उनके गृह संसार के पास एक पूर्व फॉर्मिक ग्रह पर मानवता के अग्रिम अड्डे पर ले जाता है। वहां एंडर की मुलाकात मेजर रैखम, बेन किंग्सले से होती है, जो बताता है कि कैसे उसने 50 साल पहले हमले को रोकने के लिए फॉर्मिक्स की साझा दिमाग वाली प्रकृति को देखा था। रैखम ने देखा कि फॉर्मिक युद्ध संरचनाओं का केंद्र एक विशेष जहाज में था, इसलिए उसने अपने विमान को उस जहाज के केंद्र में घुसा दिया और इससे पूरा फॉर्मिक युद्ध बेड़ा निष्क्रिय हो गया। उन्होंने यह भी पता लगाया कि भूकंप के केंद्र वाले जहाज में एक फॉर्मिक रानी थी, चींटियों की दुनिया की रानी की तरह, और शायद फॉर्मिक होम वर्ल्ड पर एक और रानी थी जो अगर मारी गई तो पूरे फॉर्मिक बेड़े को निष्क्रिय कर देगी। एंडर को पता चलता है कि उसके पूर्व दस्ते के सदस्य भी उसे बड़े बेड़े के युद्ध के कंप्यूटरीकृत सिमुलेशन में प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए यहाँ हैं। रैखम बेड़े के आणविक डिटैचमेंट (एमडी) डिवाइस पर विशेष जोर देता है, जो पदार्थ को विघटित करने में सक्षम है। एंडर का प्रशिक्षण कठोर है और एंडरसन चिंता व्यक्त करते हैं कि वे एंडर को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ग्रेफ ने नोट किया कि एंडर को बदलने के लिए उनके पास समय समाप्त हो गया है। एंडर के अंतिम परीक्षण की निगरानी बेड़े के कई कमांडरों द्वारा की जाती है। जैसे ही सिमुलेशन शुरू होता है, एंडर को फॉर्मिक होम वर्ल्ड में अपना बेड़ा मिलता है और उसकी संख्या बहुत कम हो जाती है। वह अपने अधिकांश बेड़े को घरेलू दुनिया पर गोलीबारी करने के लिए एमडी की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने का आदेश देता है, जो कि होता है। सिमुलेशन समाप्त हो जाता है और एंडर का मानना है कि परीक्षण खत्म हो गया है, लेकिन कमांडरों ने वीडियो स्क्रीन को फिर से शुरू किया, जिससे पता चला कि फॉर्मिक होम वर्ल्ड का विनाश वास्तविक था और एंडर इस बार वास्तविक बेड़े को नियंत्रित कर रहा था। ग्रेफ के आश्वासन के बावजूद कि उसे एक नायक के रूप में जाना जाएगा, एंडर गुस्से में है क्योंकि हर कोई उसे हत्यारे के रूप में याद रखेगा। जैसे ही एंडर अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष करता है,
वह खेल के खंडहर महल के समान पास में आगे के आधार पर फॉर्मिक संरचनाओं में से एक को पहचानता है और विश्वास करता है कि वे उसके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी ओर दौड़ता है। वह खेल द्वारा निर्धारित पथ का अनुसरण करता है और एक मरती हुई फॉर्मिक रानी का सामना करता है जो एक अन्य रानी अंडे की रक्षा कर रही है। एंडर ने वैलेंटाइन को लिखे एक पत्र में लिखा है कि वह अंडे के साथ गहरे अंतरिक्ष में जा रहा है और इसके साथ एक नई फॉर्मिक दुनिया का उपनिवेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।